हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टीमेट और हेल्पर की वैकेंसी को लेके बात करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम इसकी अपडेट मैंने आपको दिसंबर 2023 में दी थी, जब मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनावों से पहले ये भर्ती आपको होती हुई दिख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसका रीज़न है कि मतलब जब से हिमाचल में सरकार बदली है, तब से जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें नई कोई भी भर्ती नहीं हो पाई है। और इसमें 1030 ये टोटल टीमेट और हेल्पर की भर्ती है। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, पूरी यहाँ पे मैंने अटैच करी हुई हैं। और पहली बार होगा जब आपको टीमेट और हेल्पर की भर्ती डेली वेज बेसिस पे देखने को मिलेगी। इससे पहले अगर आपने टीमेट और हेल्पर की भर्ती की नोटिफिकेशन देखी होगी, तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टोटली मेंशन कर दिया कि आपको डेली वेज बेसिस पे देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी बात करें तो मई 2023 को सर्विस कमेटी ने इन वैकेंसीज़ को भरने की जो अप्रूवल है वो दे दिया था। इसके बाद डिवीज़न वाइज जैसे ये भर्ती होती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है 3 नवंबर को वहाँ से भी नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। ये नोटिफिकेशन वही है। ये अलग अलग नोटिफिकेशन है जिनकी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इनको कंबाइन करके एक पीडीएफ में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे इसकी अलग अलग पूरी एक एक नोटिफिकेशन है वैकेंसी की। तो अब बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये भर्ती हमें कब देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी कि जब से हिमाचल में सरकार बदली हुई है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कोई भी नई भर्ती हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें फील्ड कर्मचारी जैसे कि टीमेट हेल्पर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस टाइम पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को है, लेकिन उसके बावजूद भर्ती नहीं करी जा रही है। कुछ पोस्टें आउटसोर्स बेसिस पे भरी गई हैं। बस ये है कि काम चलाने वाला सिस्टम यहाँ पे चला हुआ है। और जो भी टीमेट और हेल्पर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव हिमाचल में ख़त्म होंगे, तो आप अपनी आवाज़ उठाओ, यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाओ, तभी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये पॉइंट भी आप देख सकते हो, ये डेली वेज बेसिस पे जो ये चीज़ है, इसके बारे में भी जो है वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। बाकी अब देखते हैं कि क्या यहाँ पे बोर्ड का डिसीज़न है, क्या वहाँ पे सर्विस कमेटी ने इन चीज़ों में देखा हुआ है, वो चीज़ें अब बात की हैं। लेकिन पहले तो ये है कि ये भर्ती हमें देखने को मिले। और पुरानी नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो, इस नोटिफिकेशन को भी आप देख सकते हो। और अब ये भर्ती जो है वो आपको चुनावों के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन फिर वही एक सवाल दिमाग में आ जाता है कि जो सरकार चुनावों से पहले भर्ती नहीं निकाल पाई, क्या वो चुनावों के बाद भर्ती निकालेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसमें ऐसा है कि अब क्या ऑप्शन हमारे पास हैं, क्योंकि ऐसा है कि इन 14-15 महीनों में बहुत कुछ हुआ। एज ए एस्पायरेंट अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर हैं, जिनको अभी तक मतलब जहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक मतलब क्लियर किया हुआ है, उस डिपार्टमेंट में वो होने चाहिए थे, लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इन वैकेंसी का क्या होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा अब आरटीए लगाने की, क्योंकि पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो था रिप्लाई नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो रिप्लाई लगातार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहे हैं। तो टीमेट हेल्पर की वैकेंसी के लिए आरटीआई लगेगी, और बहुत सारी जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, जूनियर, इन सब की वैकेंसी का डेटा आपको इन्हीं जो चुनावों से पहले पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर क्या होता है कि आप अपनी मांग को आगे रख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।